हमारे गांव में धुलंडी नहीं होती। गणेश्वर गांव में आज तक 2-3 जातियों के लिए भी बाबा का ऐसा है कि वो जाति यहाँ ने तो मकान बनाती है और मकान बनाया है जिन्होंने, वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए। हमारे साथ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। उस मंदिर के बारे में और इस गणेश्वर धाम के गांव के बारे में प्राचीन क्या बातें थी, पूरा विचार साझा कर लेते हैं। मैं विजय कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता गणेश्वर। ये गालव गंगा धाम गालव ऋषि की तपस्या से, बताते हैं हमारे पूर्वज की गालव ऋषि जी ने तपस्या की थी, तो गलताजी और गणेश्वर ये दोनों धाम गालव ऋषि जी की तपस्या से हैं। पहले झरने के रूप में चलता था, पहाड़ से झरना आता था, किंतु 1510 में हमारे ग्राम देवता श्री रायल सिंह जी राजपूत महाराज, जो हमारे ग्राम देवता हैं, उनके द्वारा गोमुख लगाया गया था, जिसका शिलालेख है 1510 में, यानी आज 538 वर्ष के करीब हो गए। उन्होंने इस गणेश्वर गांव को बसाया। इस गणेश्वर गांव में आज तक 2-3 जातियों के लिए भी बाबा का ऐसा है कि वो जाति यहाँ ने तो मकान बनाती है और मकान बनाया है जिन्होंने, वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए। जैसे चौधरी, मीणा और मुसलमान। यहाँ आज भी हमारे आज तक भी वो इस गांव में नहीं है, वो यहाँ बसावट नहीं की। अच्छा जी। इसके साथ साथ हमारे ग्राम देवता राष्ट्र जी महाराज, जैसे पूरे भारत में होली के दूसरे दिन धुलंडी होती है जी। हमारे गांव में धुलंडी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि हमारे ग्राम देवता श्री राष्ट्र जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि होती है, तो उस टाइम पे हमारे से गांव के राजपूत समाज, उनके बेटे पोते अपनी तलवार, ढाल, बंदूक वगैरह लेके आते हैं। यहाँ कुश्तियाँ होती हैं, घोड़ी की दौड़ होती है, यहीं इसी मंदिर में नीचे की तरफ, नीचे प्रांगण। और ग्राम देवता श्री राष्ट्र जी का मंदिर ऊपर पहाड़ पे है। अच्छा जी। तो वहाँ जाते हैं सारे गांव के, अपने अपने मन्नत मांगते हैं, प्रसाद होता है, बाबा के भोग लगता है होली के दूसरे दिन। और उस दिन धुलंडी रहती है, कि हमारे गांव में वो धुलंडी नहीं मनाई जाती है। कुश्ती वगैरह, ऊँट दौड़, घोड़ी दौड़, निशानेबाजी, इस प्रकार का कार्य मेला टाइप का होता है। हमारे पूरे गाँव के जितने भी आदमी हैं सब आते हैं वहाँ मन्नत मांग लेंगे। फिर गणेश्वर के बारे में, और ये जो मंदिर बनाए हुए हैं ये पहले से बने हुए हैं। इसके ऊपर पापड़ाली वाले बालाजी है, वहाँ एक होट टाइप का है, कच्चा पत्थर से बना हुआ। उसमें ये 5 द्वार हैं इसके पानी के। उसमें वर्तमान में 2 द्वार ही चालू है इसके, 3 द्वार बंद हैं, 3 में पानी नहीं आ रहा। अच्छा। तो उसमें भी एक गर्म एक ठंडा मिलके ये इतना गर्म है। अगर डायरेक्ट दोनों गर्म हो जाए ना तो और भी ज़्यादा गर्म हो। बगल में ठंडा है, फिर एक कुआं है वो भी ठंडा है, फिर भी एक ठंडा है, लास्ट में जो है एक कुई है उसमें गर्म पानी है। ये कहाँ ऊपर? जस्ट साइड में। अच्छा, वहाँ से फिर मतलब गर्म और ठंडा एक होकर फिर बाहर आता? नहीं, वो तो वहीं बंद है, वो तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। अच्छा जी। उसको तो बंद कर रखा है। अच्छा। उसको तो इसलिए कर रहा था कि 98-99 के समथिंग ये एक बार बंद हो गया था। अच्छा, एक बार बंद हो गया था। हाँ, ये बंद रहा कम से कम 1 वर्ष तक। अच्छा जी। क्या किस वजह से हो गया था? ये वजह नहीं, कोई तो क्या बोलता है कि किसी ने लड़की ने जन्म दिया, और कोई ने क्या बोला, यार अफवाह चली कि तो ये बिल्कुल बंद हो गया था। 11 अमावस्या पूर्णिमा को इस गोमुख से इतना जल जरूर आता था कि जैसे 1 लोटा पानी का इतना जरूर आता था, बाकी बिल्कुल अच्छा, बंद। मतलब आता तो था, 1 साल के पीरियड में भी पानी तो आता था, लेकिन तो वो इतना ही आता था कि 11 अमावस को ही आता था। इतना ही आता था कि जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम। अच्छा जी। बाकी पानी नहीं आता, बिल्कुल बंद हो गया था। फिर हमारे गांव वालों ने सबने मिलकर यहाँ हवन किया जी। हवन करने के बाद ये तुरंत चालू हो गया। उसके बाद गांव वालों ने सब विशेष थोड़ी सी इसके ऊपर ध्यान दिया और ध्यान देकर यहाँ व्यवस्था पूरी की। आज भी हमारे पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ स्नान कराया जाता है और कोई ऐसी बातें नहीं है कि आपत्तिजनक अपमानित शब्द यहाँ नहीं है कि जितने भी हमारे सेवा करने वाले लड़के हैं, युवा लड़के, श्रावण में यहाँ कम से कम 50-60 लड़के मिलके हम यहाँ सेवा करते हैं और फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं लेता से। और जो यात्री आते हैं उनके साथ जो साधन लेके आते हैं, मोटरसाइकिल से 10 रुपये, गाड़ियों के 20 रुपये, इस प्रकार से लेके वो चंदा भी हम गौशाला में ऐसे कैसे जितनी रसीद कर जाती हैं वो चंदा हम गौशाला में जमा कराते हैं जी। इस प्रकार हमारी गौशाला का चलता है। ये दान पात्र लगाए सब गौशाला के लिए, सारी गौशाला की व्यवस्था होती है इससे। हाँ, किशन मोदी जी पहले यहाँ बहुत विशेष ध्यान दिया था जी। उन्होंने भी पर्यटन स्थल के लिए भी कहा था कि तो पहले उस गांव वाले इस चीज़ को समझते नहीं थे बुजुर्ग लोग, कि तो आज वो बात नहीं है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि राजस्थान सरकार से कि इस पर ध्यान दे और इस प्रकार का स्नान
मैं तो ये देखो करीब करीब कई जगह घूम के देख लिया, किंतु इस प्रकार का बैठ के जो स्नान है ना, वो कोई भी तीर्थ स्थान पे नहीं होगा। जो ये पानी है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जो इस प्रकार की जो व्यवस्था बुजुर्गों ने करी ना, वो व्यवस्था कहीं तीर्थ पे नहीं मिलेगी आपको। अब यहाँ देखो, तो इतना बड़ा गांव है, यहाँ तीर्थ है, कोई शौचालय नहीं है, यात्रियों के लिए भी परेशानी होती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देना कि शौचालय बने, यहाँ की व्यवस्था हो, तो ये तीर्थ स्थान का नाम और भी होगी साहब गणेश्वर धाम। और इसके आसपास में गणेश्वर धाम, बलेश्वर, टपकेश्वर, बागेश्वर 5 स्थान है इस पहाड़ी से। पहाड़ी की? हाँ। अच्छा जी। इस पहाड़ी, वहाँ भी गर्म पानी आता है? नहीं, वहाँ पानी नहीं, बलेश्वर में जो पानी आता है एक खड्डा टाइप का है, उसमें पानी आता है निरंतर। टपकेश्वर में बताते हैं कि शिव जी के व्रत होता है ना, उस दिन कोई टप पानी आता है, वैसे पानी नहीं है। मतलब ये 5 धाम है? 5 धाम है। और उनमें पानी आता तो यहीं आता है? पानी, हाँ, पानी का जो नहाने का जो आनंद है ना, वो सिर्फ गणेश्वर धाम। गणेश्वर धाम। और ये चर्म रोग के लिए तो बहुत अच्छा है जी, किंतु इसमें जैसे वैज्ञानिक जो करते हैं ना, वो बोलते हैं साहब गंधक है, सल्फर मिश्र करने में। अच्छा जी। अब इसको कौन जानता है सल्फर में जी? हाँ, वो तो सब भगवान की लीला। भगवान की लीला। वैज्ञानिक तो ये भी बता देंगे पानी कहाँ से आ रहा है वहाँ से। हाँ, ये हालांकि इस पानी को हमने टेस्ट जरूर करवाया था हमारे साथी ने, बिल्कुल 99% शुद्ध पानी है। इस पानी को आप पानी की बोतल में, कांच की बोतल में रख दो, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे आपको, कभी भी नहीं पड़ेंगे। चाहे 12 महीने 2 साल तक रखो आप, कीड़ा नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। इसकी विशेषता है, बहुत सही पानी है पीने के लिए भी। हमारे तो गांव में सब पहले तो नहीं थे इतने, किंतु वर्तमान स्थिति में है कि हर घर में सुबह और शाम पीने का पानी इसी को यूज़ करते हैं। यहीं से जाता है? यही जाता है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई का पानी है ना, उसमें सल्फर ज़्यादा है जी। इससे कर उसको पानी तो सिर्फ कपड़े धोने में, इस प्रकार के भैंस में पिलाने, पशु को पिलाने के लिए इसमें काम लेते हैं। बल्कि पीने के लिए काम अधिकतर गाँववासी इसी को उपयोग करते हैं। चर्चा में ज़्यादा कब आया ये मंदिर? चर्चा में 2008 के बाद में ज़्यादा है। वो कैसे? वो सार्वजनिक रूप से घोषित हुआ ना तब। पहले कोई नहीं आ नहीं सकता था? पहले आते थे स्नान के, तो इतना रूप नहीं था बस जनता। अब तो ये देखो प्रतिदिन कम से कम 500 व्यक्ति तो प्रतिदिन मान के चलो यहाँ आते हैं, यात्री आते हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब कुछ तो है इस धाम में? धाम में तो लोग यहाँ आते हैं? धाम तो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान है, गालर ऋषि की तपोभूमि है। अच्छा जी। लोगों के कष्ट दूर होते हैं। हाँ, ये क्योंकि 5 धाम है ना इस पहाड़ी क्षेत्र में। अरावली क्षेत्र है जी। ये जो क्षेत्र है, ये जो पहाड़ी है, ये अरावली मोहनजोदड़ो सभ्यता हुई है यहाँ जी। तेरावाटी भी इधर ही बताया जा रहा है। तेरावाटी यहाँ पुरातत्व विभाग में यहाँ खनन किया था 87 के करीब। तो पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ खनन किया था मोहनजोदड़ो सभ्यता, पत्थर की ब्लेडें। ये जो महाभारत में बताते हैं कि महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था ना, तो यहाँ से कारतूस यहाँ से बनते थे। अच्छा जी। यहाँ शमशान भूमि की तरफ आज भी वो पत्थर पड़े, पिघले हुए जो पत्थर है ना, लोहा तांबे वाले, वो कंकन पड़े हुए हैं अभी भी। तो बस गणेश्वर नाम से पहले, जैसे हमारे गणेश्वर महात्म है, उसमें इसको पहले माल केतु के नाम से दर्शाया गया था। अच्छा जी। फिर रायल सिंह जी महाराज जो थे ना, तो उस टाइम पे बाद गणेश्वर धाम बनाया, पहले उजड़ के बना हुआ है। तो यहाँ जो टीले है ना, आपको पावर हाउस के पास जो टीले है, वहाँ पुरातत्व संग्रहालय में वहाँ तक कम से कम 2 साल तक कार्य किया है। उन्होंने बहुत अच्छी देख खोज की इसके बारे में। जी, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ CLG सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता जो इस मंदिर की देख रेख में और सेवा में फ्री ऑफ कॉस्ट लगे रहते हैं। नाम सर आप? विजय शर्मा जी हैं, जिन्होंने पूरे इस गणेश्वर धाम के इतिहास के बारे में हमें बताया। कैसा लगा आपको, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।